अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम पहुँचे हैं लाहौर में बहुत ही प्यारी और बहुत ही मज़ेदार जगह पे, जहाँ पे जाके बहुत खुशी हुई कि बच्चों के लिए उन्होंने बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट की हुई है। सोज़ो सिनेमा की जगह पे फोर्ट्रेस में ये चीज़ जॉय ऑफ साइंस के नाम से उन्होंने बनाया है एरिया। आलियान और हेज़ल के तो जाके यहाँ ड्रीम्स कम ट्रू वाला बात हो गई, बिकॉज़ दिस कंस्ट्रक्शन एरिया वाज़ अ ड्रीम कम ट्रू फॉर आलियान। आलियान इस पुली पे गया, इनका स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव था। उन्होंने सारी चीज़ें साथ-साथ पढ़ के, बोल के बच्चों को समझाई। देन द प्रिंटेड बोर्ड्स वर वेरी यूज़फुल। बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें मेंटेन की हुई हैं। आप देख सकते हैं बच्चों की एक्साइटमेंट, द फिज़िकल एक्टिविटी, द फन दे हैड वाज़ अमेजिंग देयर। मुझे बहुत खुशी हुई कि देयर इज़ सम एरिया जहाँ बच्चे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी कर सकें डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ साइंस के। और ये एक्सकवेटर चला के तो आलियान बहुत ही हैप्पी था। दिस वाज़ अ रियल एक्सपीरियंस एंड आई रियली रियली लाइक्ड इट कि बच्चों के लिए कोई इस तरह की जगह, कोई इस तरह की प्लेस बनी है, एंड दैट टू इन पाकिस्तान। दिस इज़ अ मस्ट गो प्लेस फॉर योर किड्स। अगर अभी तक आप नहीं गए तो बच्चों को यहाँ लाजमी लेके जाएं। फिर हमने पूरी कंस्ट्रक्शन करनी थी, उसके बाद हम वहाँ से निकलने के लिए रेडी नहीं थे, तो बच्चों ने जितने भी होल्स थे वो फिल किए और जहाँ तक भी उनका हाथ जा सकता था उन्होंने कंस्ट्रक्शन की। देन दे गाइडेड अस टू एन अदर एरिया, इसका नेम था मदर नेचर, और इसमें भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ पोर्ट्रे किया हुआ था। या आप ज़रा डिटेल्ड लुक देखें, हर चीज़ मॉस वॉल से लेके ट्रीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अलावा डिफरेंट हैबिटेट्स, बहुत सारे डिफरेंट इंसेक्ट्स को उन्होंने प्रिजर्व किया हुआ था। दिस वॉज द एरिया जहाँ उन्होंने स्नेक, क्रोकोडाइल्स वो बनाए हुए थे, एंड दीज बटन्स, इनको जब आप प्रेस करेंगे तो फिर आपको साउंड्स सुनने को मिलेंगी। बेसिकली बच्चों को ये बताया गया है कि किस चीज़ की कैसी साउंड होती है, एंड सो दैट दे बिकम फेमिलियर विद डिफरेंट स्पीशीज़। दिस वाज द एरिया जहाँ पे डिफरेंट इंसेक्ट्स को प्रिजर्व किया हुआ था। डालियन वाज सो अमेज्ड टू सी देम, बिकॉज दे टोल्ड हिम कि ये रियल हैं एंड इनको स्टफ़ किया गया है, प्रिजर्व किया गया है। दीज आर डिफरेंट ट्रीज़। यहाँ उन्होंने जगह जगह पे डिफरेंट ट्रीज़ बनाए हुए थे और साथ पोर्ट्रे की हुई थी डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स। और वैसे ही बटन्स को प्रेस करने से आपको स्पॉटलाइट ऑन होती थी उस पर्टिकुलर बर्ड पे, और फिर आपको उसकी साउंड होती थी। एंड आलियन लाइक दिस tarantula's वेरी मच, एंड आई एम ऑनेस्टली वेरी स्केयर्ड ऑफ द स्पाइडर्स। सो दिस इज़ अ स्मॉल एक्वेरियम जो ऊपर से हैंग हुआ था, एंड दीज वर रियल लॉबस्टर्स, एंड आई वॉज वेरी mesmerized by seeing them. Then we went into another area, वो उन्होंने माइन की तरह बनाया हुआ था, बेसिकली सॉल्ट माइन। वो पोर्ट्रे हुआ हुआ था, हाउ द सॉल्ट इज़ टेकन आउट। फिर आलियान हैड फन डिगिंग आउट सम फॉसिल्स, उनको क्लीन करने के लिए, और हेज़ल का हाथ नहीं पहुंच रहा था बिकॉज इट वाज sort of deep. Then there is this another area जो कि different phenomenon of science, gravity, and this look this is so cool. बच्चों के बाल खड़े हो गए थे एंड द किड्स enjoyed it very well। बाद में जब हमने उनको वीडियोस दिखाई, बेसिकली डिफरेंट phenomena of science are portrayed here, frequency, gravity, how the waves work, how magnetic fields work। ये सारी चीज़ें जो हैं डिफरेंट चीज़ों की एक्टिविटीज़ के साथ इन्होंने इनको पोर्ट्रे किया हुआ था, एंड आलियान डिड ईच एंड एवरी वन ऑफ द एक्टिविटी। The good thing is the activities were of all age groups, 3 and above, I guess. And Hazel also enjoyed very much. And obviously, she did not understand the phenomenon as good as some of the phenomenon that Alian understood, but still. Then we went to this very beautiful area that was upstairs, the space area. They made different models of all the planets and Earth and different activities regarding space and solar systems and Earth, etc. The area was very beautiful, and Alia and Hazel were very mesmerized by them. This is the detailed look
of what and how the area looked like. Some of the things were still under construction. This was the area where they generated a tornado by pressing a button so as to teach the phenomenon of tornadoes to children. And this was one of our last activity. We enjoyed very well. Bye bye.